ईडी पर हुए हमले की जांच अब पुलिस और सीबीआई करेगी। जी हाँ, मामला बेहद चौंकाने वाला आपको लग सकता है कि ईडी जो पूरे देश में तमाम जगह जाकर के जांच करती है, अब वो इतनी अक्षम एजेंसी हो गई है कि क्या वो अपनी खुद की जांच नहीं कर सकती। उसको अपनी जांच के लिए हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई से हमारी जांच करा दीजिए। सीबीआई में याचिका दाखिल करनी पड़ी कि हमारी जांच करा दीजिए, और उसके बाद जो कुछ हुआ बेहद चौंकाने वाला। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, आपको बने रहना है लास्ट तक, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। हुआ ये कि कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ, ईडी अधिकारी घायल हुए। हालांकि उस हमले की हमने भी निंदा की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर जो राशन घोटाला हुआ और टीएमसी के जो सांसद थे, नेता थे, टीएमसी नेता शहजाद शेख, ये बताया गया कि उनके लोगों ने हमला किया, उनके कहने पर हमला किया। हालांकि शहजाद शेख का अभी तक पता नहीं, और ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, बाहर चले गए, बांग्लादेश कहीं चले गए। जो भी खबरें मीडिया के माध्यम से निकल करके आ रही हैं वो यही आ रही हैं, अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि वहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर वो चले गए हैं। खैर जो भी है, तो इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको पता होगा, हमने भी पहले इस मामले पर आपको वीडियो के जरिए अवगत कराया था। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर ईडी के अधिकारियों की तरफ से दर्ज हुई थी और एक एफआईआर जो है वो पुलिस की तरफ से दर्ज हुई थी। तो 2 एफआईआर वहाँ पर दर्ज हुई। दोनों एफआईआरों में जो पुलिस की एफआईआर थी वो गंभीर धाराओं में, ईडी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो गंभीर धाराओं में हुई थी, और ईडी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इस मामले की जांच को लेकर के जो है ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब याचिका उन्होंने दाखिल की, तो कलकत्ता हाईकोर्ट में इस याचिका को जस्टिस जय सेन गुप्ता ने सुना, और उन्होंने जो है सुनने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने आदेश जारी कर दिया। तत्काल उन्होंने ऑर्डर जारी किया, और ऑर्डर ये हुआ कि अब इस केस की जो जांच है वो बंगाल पुलिस और सीबीआई मिलकर करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी ने जो मांग की हाई कोर्ट से, वो ये की थी कि सीबीआई से इस केस की पूरी जांच कराई जाए। सीबीआई जांच करेगी तो सारे मामले, सारे तथ्य निकल करके आएंगे और दोषियों पर 100% कार्रवाई हो पाएगी। स्टेट की तरफ से ये कहा गया कि बंगाल पुलिस भी सक्षम है कार्रवाई करने में, उसको भी इसका पार्ट बनाया जाए। तो जस्टिस ने जो आदेश जारी किया वो ये आदेश जारी किया कि बंगाल पुलिस और सीबीआई दोनों मिलकर के एक एसआईटी, एक विशेष दल का, विशेष टीम का गठन करेंगे, और वो विशेष टीम जो होगी वो टीम जो है इस मामले की पूरी जांच करेगी, और एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक के जो अधिकारी होंगे वो इस जांच टीम का हिस्सा होंगे, उस जांच टीम की अगुवाई करेंगे। और इस पूरी जांच टीम की जो निगरानी होगी वो कलकत्ता हाईकोर्ट इसकी निगरानी करेगा। समय समय पर इनको अपनी रिपोर्ट उसको सौंपनी होगी, और समय समय पर कलकत्ता हाईकोर्ट जो है इस रिपोर्ट की निगरानी करेगा, समीक्षा करेगा, देखेगा कि इस मामले में आखिर ऐसा क्या रहा, कोई मामला तथ्य छुपाया तो नहीं जा रहा है, कोई मामला, कोई तथ्य तोड़ मरोड़ करके पेश तो नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले में बॉल जो है वो ईडी के पाले से बिल्कुल निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि ईडी जो है वो तमाम मामलों पर ये देखा जाता है कि जहां ईडी पहुंच जाती है वहां के समीकरण बिगड़ जाते हैं, वहां के राजनेताओं में खलबली मच जाती है। वहां के नेता या तो भाजपा में आकर के अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, या बार बार सम्मान लेने के बाद हाजिर नहीं होते हैं, तो फिर ईडी उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ऐसे में ईडी जो है पूरे देश में इस वक्त जो माहौल है, ईडी जहाँ पहुँच जाती है वहाँ लोगों को पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसे में ईडी इतनी ताकतवर संस्था होने के बाद भी इस मामले की जांच नहीं कर पाई, और इस मामले की जांच के लिए उन्होंने सीबीआई को अपॉइंट करने के लिए हाईकोर्ट से कहा। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि ईडी जो है पश्चिम बंगाल में डर रही है जाने से। हालांकि ईडी के डायरेक्टर ने वहाँ तत्काल मौके पर पहुंचकर कहा था कि आप लोग जांच करिए, आप लोग अपना काम करिए, आप लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, दोबारा इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन ईडी डायरेक्टर के बाद भी हाईकोर्ट में ये जाके कहना कि सीबीआई से इसकी जांच करा दीजिए, और हाईकोर्ट का जो आदेश आया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस और सीबीआई दोनों मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे, एसआईटी बनाएंगे, एसआईटी जांच करेगी, और दोनों की तरफ से एसपी रैंक के अधिकारी जो है इसकी अगुवाई करेंगे पूरी एसआईटी कमेटी की। तो कहीं ना कहीं ईडी को ये माना जा रहा है कि ईडी बैकफुट पर आई है। खैर नतीजा जो भी होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे, अवगत कराएंगे। फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल में ईडी हमले की जांच जो है बंगाल पुलिस और सीबीआई करेगी, और कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, और मिशन मोदी जो चला हुआ है उसमें इस तरीके की चीज़ें अगर देखेंगे तो ये बड़ी रुकावट बन सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ईडी की एंट्री ना होना और तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो पश्चिम बंगाल को मोदी जी कैसे जीत पाएंगे बिना ईडी के, ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। खैर जो भी होगा आगे उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, और आप लोग हमारे दोनों चैनल, यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट
को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और शेयर करें। आईडी हमारी चौधरी लीगल एसोसिएट और RTI एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी, इन सब के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।